सुप्रभात बच्चों, हम आपके बीच फर्स्ट एपिसोड की चर्चा कर चुके थे और सेकंड एपिसोड में हम आपके बीच इसी टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। रोल ऑफ एजुकेशन इन कैरेक्टर डेवलपमेंट, चारित्रिक विकास में शिक्षा की भूमिका के संदर्भ में चर्चा हो गई थी कि इमिटेशन एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट 7वां पॉइंट पर आपकी चर्चा चल रही थी कि हम आप छात्रों की भूमिकाओं का निर्माण करते हैं और उनके कैरेक्टर चारित्रिक विकास का जब निर्माण करते हैं तो चारित्रिक विकास के निर्माण करने के संदर्भ में हमें छात्रों के चरित्र को समझना होता है। हम उसके साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार मेरे बच्चे हमारे साथ करते हैं, इसलिए हमें ऐसे व्यवहार ना करना चाहिए जिस व्यवहार के उनको बुरा लगे। इसलिए हमारा व्यवहार कभी सकारात्मकता पर आधारित होना चाहिए और जब सकारात्मक व्यवहार हम किसी के साथ करेंगे तो सकारात्मक व्यवहार का परिवर्तन और उसका परिणाम भी सही होगा। जब परिणाम सही होगा तो उसके माध्यम से आपको उसके चरित्र का विकास हो जाएगा। आठवां पॉइंट है प्रॉपर यूज ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट। प्रॉपर यूज ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट। आठवां पॉइंट है प्रॉपर यूज ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट कि सही दिशा में के पुरस्कार और दंड का समुचित प्रयोग के छात्रों के लिए हमें पुरस्कार और दंड का समुचित प्रयोग करना चाहिए। और उचित प्रयोग कब होगा? जब हम छात्रों के चरित्र निर्माण की चर्चा करेंगे और चरित्र निर्माण किस संदर्भ में करेंगे? हम छात्रों को अच्छे कार्य करने में पुरस्कृत करेंगे और उसके गलत काम करने और उसके गलत चरित्र या उसके गलत व्यवहार से हम उसको डांटेंगे डपटेंगे। और समय समय पर उसको इसलिए डांटने की जरूरत होती है कि जब बच्चों को गलत करते हुए नहीं रोकेंगे तो बार बार गलत करेंगे और जब बार बार गलत करेंगे तो उनके अंदर गलत ही गलत पड़ जाएगा। इसलिए बार बार किसी गलत को करने के लिए बच्चों को रोका जाना चाहिए और उसके चरित्र निर्माण में अगर समय समय पर वो अच्छा कर रहे हैं तो उनको पुरस्कृत करने की आवश्यकता होती है। सिर्फ उसको दंड नहीं देना है, उसको पुरस्कृत भी करना है। जब छात्रों को पुरस्कृत करेंगे तो छात्रों के जो समस्याएं हैं वो समाधान में बदलेंगी और उसके अंदर उत्सुकता बढ़ेगी। उन लोगों के अंदर लोगों से प्रेम और सद्भावना के माध्यम से अपने योगदान के अंदर आएगा और अपने व्यवहार में परिवर्तन करेगा, अपने क्षमताओं का आदान प्रदान करेगा और सही शिक्षा प्रणाली के माध्यम से अपनी समस्याओं को भी समाधान में बदलेगा। जब वो अपने समस्याओं को समाधान में बदलने का प्रयास करेगा तो उसके माध्यम से उसके जीवन के हर स्टेज पे उसकी प्रशंसा होगी, उसका प्रोत्साहन होगा, उचित प्रभाव होगा उसके जीवन में और सकारात्मक उपायों के द्वारा उसको समय समय पर पुरस्कृत होने का अवसर मिल पाएगा। नौवां पॉइंट जो आपके बीच में चर्चा कर रहे हैं कि नौवां पॉइंट है प्रोवाइडिंग मोरल एंड रिलीजियस एजुकेशन। प्रोवाइडिंग मोरल एंड रिलीजियस एजुकेशन, नैतिक और धार्मिक शिक्षा प्रदान करना। इस जीवन के चरित्र निर्माण में नैतिक और धार्मिक शिक्षा की उपयोगिता बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जब तक हम आपके जीवन के अंदर चरित्र निर्माण नहीं हो पाएगा, हमारे अंदर नैतिक मूल्य नहीं होगा, धार्मिक गुण नहीं होगा, धार्मिक शिक्षा हम आपके अंदर नहीं होगी, हमें अच्छे और बुरे में फर्क नहीं होगा, भगवान में, आस्था में, रेस्पेक्ट में और एक दूसरे के आदर अनादर में फर्क नहीं दिखाई देगा। इसलिए हम आपके अंदर एक समय समय पर हमारे चरित्र निर्माण के लिए हमें अपने विद्यालय के अंदर अलग छोटे छोटे प्रोग्राम बड़े बड़े लेवल के भी प्रोग्राम कराए जा सकते हैं जिसके माध्यम से छात्रों का चरित्र निर्माण हो सके और उसको अपने और वो जिस धार्मिक मुद्दे से जुड़ना चाहता है उस धार्मिक रिलीजियस उसके अंदर एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। और जब धार्मिक एजुकेशन सिस्टम उसके अंदर होगा उसके अंदर की जो समस्याएं हैं समाधान में बदलेंगी और जब समाधान में बदलेंगी धार्मिक उपयोगिता उसके महत्वपूर्णता के रूप में होगी। और जब धार्मिक ग्रंथों को पढ़ेगा उसके माध्यम से उसके अंदर योग्यताएं आएंगी, उसका एटीट्यूड बदलेगा, उसके अंदर समझ डेवलप होगा और जब समझ डेवलप होगा वो अपनी गलतियों से बार बार सीखना चाहेगा और जब वो सीखना चाहेगा तो उसके माध्यम से वो समय समय पर ऐसी शिक्षा प्रदान करना चाहेगा कि किसी भी कार्य को करने से पहले सकारात्मक और नकारात्मक में फर्क देखेगा और देखेगा धार्मिक दृष्टिकोण से ये काम करना मेरा उचित है या अनुचित है। अगर उचित होगा तो उस काम को करेगा, अगर अनुचित होगा तो उस काम को नहीं करेगा। नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड।
चरित्र विकास में शिक्षा की भूमिका के संदर्भ में 10वां पॉइंट है सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, कि बच्चों का सामाजिक विकास होते रहना चाहिए। बच्चों का सामाजिक विकास जैसा होगा उस आधार पर सामाजिक विकास के साथ साथ चारित्रिक विकास भी हो जाएगा। जब सामाजिक विकास धनात्मक संबंध के द्वारा होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन के माध्यम से होगा, लोग सकारात्मक प्रभाव से उससे जुड़ेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, तो सामाजिक दृष्टिकोण में बच्चा अपने आप को विकसित करेगा, अपनी समस्या को अपनी समस्या ही नहीं बल्कि उस समूह की समस्या को समझेगा। और समझने के साथ जब तक उसके पास सकारात्मक रंग रूपरेखा के माध्यम से कुछ परिवर्तन नहीं होगा, तब तक उसको प्रॉपर वे में सामाजिक विकास के संदर्भ में उस बच्चों की अहम भूमिकाओं का निर्माण नहीं हो पाएगा। और जब तक अहम भूमिकाओं का निर्माण नहीं होगा, उस संदर्भ में बच्चे अपनी समस्याओं का समाधान भी नहीं कर पाएंगे और न वो दूसरों के लिए दिशा निर्देशन दे पाएंगे। इसलिए हम आप अपने अपने दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से जरूरत है कि हम अपने आप को बदलें, अपने आप को अपनी जरूरत को समझें और अपनी आवश्यकता अनुसार हम सामाजिक गुणों का परिवेश करें, सामाजिक संबंध स्थापित करें, हम अपने उत्तरदायित्व को समझें और अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए हमारी जरूरत है कि हम बच्चों के अंदर सामाजिक प्रभाव पड़े। जब सामाजिक प्रभाव बच्चों के अंदर आएगा, बच्चों के अंदर की समस्याओं का समाधान भी होगा। हम आपके बीच वही बता रहे थे कि बच्चों के अंदर सामाजिक डेवलपमेंट होगा, जब सामाजिक डेवलपमेंट होगा तो उसके बाद बच्चों के अंदर प्रॉपर मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, तो प्रॉपर वे में बच्चों का मानसिक विकास भी होगा। प्रॉपर वे में नेक्स्ट पॉइंट है, प्रॉपर वे में बच्चों का मानसिक विकास उसी समय होगा। बच्चों का उचित एवं मानसिक विकास, बच्चों का उचित और मानसिक विकास उसी समय हो पाएगा जब बच्चों के अंदर अलग अलग तत्वों पर आधारित होकर के अलग अलग महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्माण करने की भूमिका होगी। उसके अंदर अपने आप को सशक्त बनाना चाहेगा और सही दिशा में काम करेगा, उसका चरित्र विकास होगा। व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति में होगा वो कैसा व्यवहार करता है, किस प्रकार का व्यवहार करता है, ये सारी चीजें देखने के संदर्भ में होती है कि किसका मानसिक विकास हो पा रहा है और वो वे में नहीं हो पा रहा है। तो बच्चों को सही दिशा सही सिखाने की जरूरत है और सही दिशा निर्देशन की जरूरत है। अगर हम बच्चों को सही दिशा निर्देशन देते हैं तो उसके माध्यम से उसका उचित वातावरण में उचित व्यवहार के द्वारा उसका मेंटल डेवलपमेंट भी हो जाता है और उचित डेवलपमेंट हो जाता है, मेंटल डेवलपमेंट मानसिक विकास हो जाता है। उसका चारित्रिक विकास भी शिक्षा के अहम भूमिका और महत्वपूर्ण भूमिका के संदर्भ में सामने आती है। इसलिए हमें प्रॉपर मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड की आवश्यकता है, जिसको परिवर्तन करने की जरूरत है और परिवर्तन करके ही हम बदलाव ला सकते हैं। लास्ट पॉइंट है जो है चारित्रिक विकास की, चारित्रिक विकास की शिक्षा में भूमिका के संदर्भ में सबसे लास्ट पॉइंट है 12 पॉइंट, द रोल ऑफ द स्कूल, फैमिली एंड सोसाइटी इन कैरेक्टर डेवलपमेंट, के द रोल ऑफ द स्कूल, फैमिली एंड सोसाइटी इन द कैरेक्टर डेवलपमेंट, के चारित्रिक विकास में विद्यालय, परिवार और समाज का उत्तरदायित्व। तो हम सभी जानते हैं कि बच्चों के चारित्रिक विकास में विद्यालय का बहुत अहम महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी तरह से फैमिली, परिवार का भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, समाज और सोसाइटी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जब इन सारी की भूमिकाओं का सही निर्माण हो पाता है तो छात्रों के सही चरित्र का निर्माण हो पाता है। इसलिए कि छात्र अपने चरित्र के निर्माण के संदर्भ में अलग अलग भूमिकाओं का निर्माण करते हैं और अपने अंदर ऐसी आदतों को लाते हैं जिस आदतों के माध्यम से अपने उचित वातावरण के माध्यम से अपने चरित्र का निर्माण कर पाते हैं। और हमारे चरित्र का निर्माण उसी समय हो पाता है जब तक हम वास्तव में इस बात को ध्यान रखते हैं कि हम आपके जीवन के अंदर जो है हम जिस समुदाय के बीच हैं, जिस विद्यालय के माहौल में हैं और जिस सोसाइटी में हैं, वहाँ रह करके हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं जो हम आपके चरित्र विकास में हम महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और हमारे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में इस बात का ज़्यादा से ज़्यादा असर पाया जाता है कि हमारे माता पिता, हमारे परिवार के सदस्य, हमारे फैमिली के सदस्य, हमारे विद्यालय के सदस्य और हमारे सामाजिक सदस्य हम आपके सहयोग की भावना किस संदर्भ में रखते हैं, हम आपकी ज़रूरतों को क्या समझते हैं, हमारे शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित करते हैं और सही रूपरेखा में अगर करते हैं तो हमारे अलग अलग तरीके से अलग अलग भूमिकाओं का निर्माण हो पाता है। और हम आपके माध्यम से समाज और सोसाइटी के अंदर एक ऐसा संबंध स्थापित होता है जिसके माध्यम से विद्यालय की अहम
भूमिका, परिवार की अहम भूमिका और सामाजिक दृष्टिकोण की भी अलग भूमिका हो जाती है। इसके माध्यम से हम सबों का चारित्रिक विकास हो पाता है। इसलिए हमें समय समय पर अपने बच्चों के अंदर इन सारी भूमिकाओं को देखने और परखने की जरूरत है, जिसके माध्यम से हमारे बच्चों के अंदर चारित्रिक विकास हो सके और शिक्षा की आम भूमिका उसके अंदर उत्पन्न हो सके। धन्यवाद, आभार। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ। अगर कुछ इससे संबंधित कुछ सजेशन है वो तो मुझे आप हमसे पर्सनली मैसेज करें, जिसके माध्यम से मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। धन्यवाद।